यहाँ पर डोडा भलेसा में सतर्कता और तेज कर दी गई है। पुलिस ने वीडीजीज को अलर्ट कर दिया है। विलेज डिफेंस गार्ड्स की भूमिका हमेशा से बहुत ज्यादा अहम रही है। फिलहाल अब उन्हें और अलर्ट कर दिया गया है। गंदो पुलिस का विशेष प्रशिक्षण अभियान यहाँ पर देखने को मिला और गांव की सुरक्षा को और मजबूत किस तरीके से किया जाए, तमाम वीडीजीज को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनसे मुलाकात हुई, इन्हें जो है और जो यहाँ पर वेपन्स के साथ लैस किया जा रहा है। 24 घंटे हथियारों के साथ तैनात वीडीजीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। संदिग्धों पर कड़ी नजर है और वीडीजी सदस्यों की सरकार से मांग भी है, मानदेय बढ़ाया जाए और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। जहां पर एक तरफ ये वीडीजी जो है वो वॉलंटरीली काम कर रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए, भारतीयों की रक्षा करने के लिए। हर एक गांव में लोग यहाँ पर तैनात है वीडीजी। खास तौर पर अब बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर की जा रही हैं। इन्हें जो है वेपन्स से लैस किया जाएगा, इनके लिए नए बंकर्स बनाए जाएंगे, ये तमाम बातें सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच इनका मानदेय बढ़ाने की मांग इनकी तरफ से लगातार हो रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा डोडा और भलेसा क्षेत्र में किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए लगातार दिशा निर्देश जारी हैं और पुलिस न केवल नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर रही है बल्कि टेक्निकी मार्गदर्शन भी लगातार इन वीडीजीज को दे रही है, ताकि आतंकी गतिविधियां या गांव और बाहरी इलाकों के अंदर जो संदिग्ध व्यक्तियों की मौजूदगी है उससे समय पर रहते उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। भलेसा और डोडा के ग्रामीण इलाकों में गंदो पुलिस द्वारा विलेज डिफेंस गार्ड्स को मानसिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के चलते लगातार यहाँ पर अलग अलग तरीके से कैंप्स लगाए जा रहे हैं, प्रशिक्षण इन्हें दिया जा रहा है और इसके दौरान वीडीजी सदस्यों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस पोस्ट या फिर यहाँ पर पिकेट को देने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वीडीजी सदस्यों को ये भी बताया गया है कि यहाँ पर आप अलर्ट रहिए, लेकिन ये वीडीजी सदस्य बता रहे हैं कि अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए 24 घंटे हथियारों के साथ ये तैनात रहते हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि सभी वीडीजी सदस्यों का मानदेय प्रदान किया जाए, जिससे कि उनके परिवार, विशेषकर स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को आर्थिक सहारा मिले और उनका मनोबल और ज्यादा अधिक मजबूत हो सके। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए सर, कहना तो यही है कि जो अनपेड वीडीजी चल रही हैं तो उन पे ध्यान दिया जाए, सरकार से यही अपील है। और दूसरी बात यह है कि जो पेड हैं 4000 से उनका गुजारा नहीं चल रहा है, तो जो अनपेड हैं तो उनको तो कोई दिहाड़ी लगान, मतलब मैक्सिमम जो है वो मजदूर हैं, मजदूरी करके पेट पालना है। अब यहाँ पे तो मजदूरी चलती ना, कोई बाहर जा सकता है क्योंकि वेपन है। अब कभी बुलाएंगे तो हिमाचल से या दिल्ली से या जम्मू से कौन आएगा। तो सर यही है कि जो अनपेड है उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और पुलिस के साथ, पुलिस जहां भी बुलाती है, जहां भी मतलब शाना बशाना जो है वीडीजी पुलिस के साथ खड़ी है, जहां पे भी बुलाएंगे तो हाजिर होती है। कोई वीआईपी ड्यूटी हो, कोई मतलब ईद की हो, दिवाली की हो, कोई भी ड्यूटी हो, जहां पे भी जैसे भी इंचार्ज बोलेगा वैसे हाजिर रहती है सर वीडीजी। सर हमारी तो यही अपील रहेगी कि हम मैं तो पिछले 2 साल से इसमें आया हूँ, लेकिन पिछले 20 साल से अभी तक जो लोग हैं जो अनपैड हैं उनको अभी तक कोई पे नहीं मिली है, जबकि फायरिंग करने जाना है या कहीं भी पेट्रोलिंग पे जाना है वो अपने खर्चे पे जाते हैं। यहाँ की सरकार की तरफ से उनको कुछ दिया जा रहा है। हर किसी को बच्चे हैं, मतलब अपना परिवार है, उसका जो पालन पोषण करना वो बहुत मुश्किल चल रहा है सर इस वक्त में, महंगाई के दौर में। अभी भी जैसे हमें पुलिस डिपार्टमेंट ने जो है चिल्ली में बुलाया था, तो अभी भी बंदे जो है मतलब 15 कमेटी यहाँ पे अभी जमा थी, हर बंदा जो है अवेलेबल था। लेकिन मांग एक ही है कि हमारी जो पे है सर, कुछ को 4000 दिया जा रहा है। आज 4000 से सर बनता क्या है? कुछ को वो भी 4000 भी नहीं है, वो मतलब मैक्सिमम 80% जो विदाउट पे है। तो हमारी यही डिमांड है कि जो भी वीआईपी ड्यूटी हो या किसी भी तरह की ड्यूटी हो, जहाँ भी हमें पोस्ट इंचार्ज जो है इन्फॉर्मेशन करता है, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। तो हमारी यही अपील रहेगी सर सरकार से कि इस पे ध्यान दिया जाए, इनके बच्चों का भी जो भविष्य है वो अच्छा हो सके, इनका परिवार भी जो अच्छे तरीके से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है हमारे साथ शाना बशाना पूरा काम लेती है। हमें रात भर हम पेट्रोलिंग भी करते हैं। जितने भी लोग हैं, वीआईपी ड्यूटीज़ हैं, ईद की ड्यूटियां हैं, दिवाली की है या कोई वीआईपी मोमेंट होती है, उसमें हम सारा सहयोग पुलिस के साथ कर रहे हैं। और मेरी सरकार से ये मांग रहेगी कि जो हमारे साथ अनपेड अभी नए लड़के जो ज्वाइन हुए हैं, कई वीडीजी जो हैं 20-20 सालों से अनपेड चल रही हैं, अभी कुछों को 4-4 हज़ार माहाना भत्ता मिल रहा है, तो उससे किसी का भी भला हो नहीं रहा है। परिवार के पालन
तो चलिए, आपने सुना कि वीडीजी की तरफ से क्या कुछ कहा गया। फिलहाल हमारे साथ इस हवाले से और अपडेट करने के लिए हमारे संवाददाता अर्जुन ठाकुर ज्वाइन कर चुके हैं। अर्जुन, आपसे जानना चाहूंगी, जहां पर एक तरफ ऑलरेडी एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, हम देख रहे हैं जम्मू, कठुआ, सांबा और तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार मुठभेड़ें चल रही हैं, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस चल रहे हैं, लेकिन इन वीडीजीज की भूमिका मुख्य मानी जाती है क्योंकि यही वीडीजीज हर एक गली कोने को जानते हैं, हर एक पहाड़ की उन्हें पूरी नॉलेज, अपने एरिया को अच्छी तरह से समझते हैं। तो इनकी कितनी बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं इन टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर देखने को मिलती है? बिल्कुल, एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज में अगर सबसे ज्यादा इस भूमि को बचाने में किसी का हाथ रहा है वो तो वीडीजी के सदस्य हैं। आप जानते हैं कि पहले इन्हें वीडीसी के नाम से जाना जाता था और 90 के दहाई में जो आतंकवाद चरम सीमा पर इन क्षेत्रों के अंदर था, उस समय भी जो है वीडीजी के इन सदस्यों ने अपनी अहम भूमिका निभाई और कई लोगों ने अपनी जानें तक गंवाई है। और इस समय आप जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आप हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे आप कह रहे हैं कि कल से उधमपुर के अंदर आपने दृश्य देखे, कठुआ के दृश्य देखे, और इससे पिछले वर्ष जहां पर भलेसा का इलाका है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनकाउंटर हुआ था, इसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे। और उसके बाद यहाँ पर जो है वीडीजी को और सतर्क रहने को कहा गया। लेकिन अब इनके जो है स्पेशल शिविर इनके लिए लगाए जा रहे हैं ताकि इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो पुराने जो रिटायर हो चुके उनके जगह उनको एंट्री मिली है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। और उस ट्रेनिंग को जो है यहाँ की जो पुलिस है, खासकर डोडा का जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जिसे एसएसबी डोडा जिसमें मेहता साहब है, वो बहुत ही इसमें ध्यान दे रहे हैं। एसडीपीओ जो भलेसा है, एसएचओ जो भलेसा है, वो इसमें ध्यान दे रहे हैं। और हजारों की तादाद में जो वीडीसी के सदस्य इस इलाके में हैं, वो कड़ी चौकसी बनाए हुए हैं, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, जंगली क्षेत्र हैं, और यहाँ पर अगर कोई आतंकवादी घुसता है तो उसे जो है सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत बड़ा नुकसान जो है सेना को उठाना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं भलेसा सुरक्षित रहा है, वो इसी कारण से कि यहाँ की जो वीडीजी ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। और पिछले वर्ष भी यहाँ पर एक जो इनकाउंटर हुआ था, उसमें ये सिद्ध किया था कि हमारा कोई यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ था। और वो कारण यही था कि यहाँ पर जो इनपुट जो है जब वीडीजी द्वारा दिए जाते हैं, वो क्योंकि वो जगह को जानते हैं, जंगलों को जानते हैं, रास्ते को जानते हैं, और जब इन चीजों ट्रेन को जानने के बाद जब वो यहाँ पर कार्रवाइयां करते हैं तो वो सटीक होती हैं और कहीं ना कहीं उसका सेना को, यहाँ की पुलिस को बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि कम वेतन मिलने की वजह से इन लोगों को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केवल 4000 रुपए वेतन है और उसमें से भी कई सारी ऐसी लोग हैं जिन्हें अभी तक कोई वेतन नहीं मिलता, बगैर वेतन के वो काम करते हैं। रात दिन जो है वो सेना के साथ हो, पुलिस के साथ हो, अपने कार्रवाई में जो है शामिल होते हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बगैर भत्ते के, बगैर पैसे के जो है किस प्रकार से अपना घर चलाएंगे, बहुत मुश्किल की बात है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि इस समय कुछ लोग जो है वो प्रशासन से हो या सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनकी आने वाले वक्त में कम से कम उनका वेतन भी बढ़ाया जाए, ताकि वो बंदूक तो थाम के बैठे हैं, लेकिन इस बंदूक को थामने से उनका घर नहीं चल सकता, उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं चल सकती। उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ की सरकार को जागना होगा और वीडीजी सदस्यों को खास करके इनके वेतन को बढ़ाना होगा और सभी को इक्वल वेतन देना होगा, ताकि ये लोग सीमा हो। सिर्फ वेतन ही नहीं, कई बार इनकी तरफ से ये भी मांग की जाती है कि इन्हें और लेस जो है वो वेपन से किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अर्जुन, यहाँ पर अपडेट करे थे।